राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू किया। काम दमदार, सोच ईमानदार और पीएम मोदी का विश्वास। यूपी के मिशन 2022 में बीजेपी ने इन सब के बलबूते विरोधियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जब पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे थे और सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए जो तस्वीरें मीडिया में आई थी, उनसे साफ हो गया था कि बीजेपी को यूपी की सत्ता में फिर से वापसी का पूरा भरोसा है। और जो नतीजे आए उनसे बीजेपी को होली से पहले होली मनाने का मौका मिल गया। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। राशन, प्रशासन और बेहतर भविष्य का आश्वासन, इस मूल मंत्र से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में वो कर दिखाया जो पिछले 3 दशकों में कभी नहीं हुआ। और इससे एक बात और साफ हो गई कि यूपी में मोदी मैजिक उतना ही बरकरार है जितना 2017 में था। 2017 में पीएम मोदी की लहर में सारे विरोधी साफ हो गए थे और 2022 में फिर से यूपी चुनाव जीतकर बीजेपी ने 3 दशक में पहली बार ऐसा करके यूपी की सियासत में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 1990 के बाद लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाली बीजेपी पहली पार्टी बन गई है। 2017 में भी बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला था और बीजेपी ने 403 में से 312 सीट पर जीत हासिल की थी। 5 साल बाद फिर चुनाव हुए और फिर यूपी की जनता पर मोदी का जादू चला और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। बीजेपी तो जीती ही, सीएम योगी ने भी रिकॉर्ड जीत हासिल कर लगभग साफ कर दिया है कि सीएम योगी फिर से यूपी की कमान संभालने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते विरोधी दावा कर रहे थे कि जाटलैंड में तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल खूब खिला है। 2017 की तरह ही बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में छा गई। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास। योगी ने रचा इतिहास, टूटे सारे रिकॉर्ड। नोएडा का टूटा मिथक, योगी ने रिकॉर्ड किए ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इस ऐतिहासिक जीत के साथ कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए तो कई कीर्तिमान भी रच दिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 मिथक बहुत मशहूर रहे हैं। कांग्रेस के दौर के बाद काफी लंबे वक्त से यूपी में ये देखा गया कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आती, और दूसरा ये कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा की यात्रा करता है तो उसकी कुर्सी जाना तय है। एक बार योगी जी की तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। भारत माता की वंदे।
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने नाम कई कीर्तिमान रच दिए हैं। 70 साल बाद योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सीएम बनने वाले पहले सीएम होंगे। 19 साल में योगी पहले नेता जो विधायक रहते हुए सीएम बनेंगे। 1985 के बाद योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री बनेंगे जो अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचाने का कीर्तिमान रच चुका है। नोएडा को लेकर जो मिथक था उसको भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। अपने 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब विधायक बनने के बाद कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इससे पहले साल 2003 में मुलायम सिंह यादव विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद मायावती, अखिलेश यादव और खुद योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार योगी ने 19 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया है।